गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश सिन्हा आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लेकर आया हूँ। बायोलॉजी का है, चूँकि डिमांड हुआ है बच्चों के द्वारा। तो आज चैप्टर 6 यानी कि अध्याय 6 हम देखेंगे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइफ क्या है या जैव क्या है। लाइफ या जैव, हम जानते हैं कि जैव को जो है सजीव कहते हैं और अजैव को निर्जीव कहते हैं। जैव को सजीव कहेंगे और अजैव को निर्जीव कहेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए कि इन सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को हम कैसे समझेंगे। अब मान लीजिए हमें पढ़ा रहे हैं, आराम से बैठ गए या सो गए, तो पढ़ा रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। इसके आधार पर आप क्या कहते हैं कि राकेश सर जो है सजीव है। अगर हम सो गए, हम बैठ गए या आसानी से कोई मूवमेंट हम में ना हो, तो आप क्या कहेंगे कि राकेश सर निर्जीव है? नहीं, राकेश सर सजीव है, क्योंकि इनके आणविक संरचना में, इनके सेल में, इनकी कोशिकाओं में जो है लगातार कार्य होने की प्रक्रिया हो रही है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक सजीव है और सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है। अभी तक आप क्या जाने हैं कि सजीवों का लक्षण है बोलना, हंसना, चलना, खेलना, कूदना। सामान्य तौर पर लोग बता देते हैं कि सजीवों का लक्षण यह है, लेकिन वास्तव में सजीव वे हैं जिनमें विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। इस पर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे आप लोगों से, तो नहीं, क्योंकि ये क्लास 10 का है। जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे आपको इसके बारे में और मिलेगा। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए विशिष्ट लक्षण, ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा कि वृद्धि होती है, किसी जीव में वृद्धि होती है तो यह भी सजीव है, हम बोल देते हैं कि सजीव है। 2 नंबर में उनमें प्रजनन होता है, तो जब प्रजनन होता है तो भी बोल देते हैं कि वह सजीव है। तो वृद्धि का अर्थ क्या हुआ कि उसकी आकार या संख्या में वृद्धि। तो जब आकार और संख्या में वृद्धि होगी, तो मान लीजिए हमने ये मार्कर लिया है जिसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसको तोड़ दे तो इसकी संख्या में वृद्धि होगी, तो क्या ये सजीव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वृद्धि तो हो रही है, इसमें संख्या में वृद्धि तो हो रही है, आकार में तो वृद्धि हो रही है। इसमें और को जोड़ देंगे, जैसे हिमालय पर्वत है या पहाड़ है, उस पर क्या होता है कि मेरे YouTube चैनल साइंस बाय RR सिन्हा को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। क्या देखा कि वृद्धि हो रही है। 2 नंबर में हम क्या देख रहे हैं, जो होता है जनन, रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसे लोग कहते हैं कि प्रजनन जो है मुख्य लक्षण है सजीवों का, लेकिन ये सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है। ये प्रजनन जनन क्रियाएं जो है होती है, लेकिन यह इसको स्पेशल जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर में जनन को हम लोग नहीं रखते हैं। उसमें क्या रखते हैं हम, आपको रिस्पायरेशन रख देते हैं। रिस्पायरेशन कहने का अर्थ है श्वसन है, पोषण भी आ जाता है, ये आपको कोशिका चक्र जो होता है, सेल साइकिल जो होता है, वह भी आ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। किसके? तो सजीव के। अब हम कहते हैं, मान लीजिए हमारा शरीर है, जैव प्रक्रम में शरीर है हमारा, काम करते करते हम थक जाते हैं। जब काम करते करते थक जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एनर्जी लेते हैं, तुरंत जो है ड्रिंक ले लेंगे, जो आपको मान लीजिए कि जूस वगैरह है उसको ले लेते हैं, तो हमको एनर्जी मिलता है। जब एनर्जी मिलेगा तो हमारा शरीर जो है पुनः काम करने के लिए तैयार रहेगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि शरीर को
हम मरम्मत करने का कार्य करें और अनुरक्षण करने का कार्य करें, मेंटेनेंस करने का कार्य करें, अनुरक्षण। इस प्रकार से मरम्मत और अनुरक्षण शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात हम आते हैं हमारा जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसकी परिभाषा पर कि जैव प्रक्रम क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। वैसे सभी प्रक्रिया, आप कोई भी प्रक्रिया ले लीजिए जो हमारे शरीर का मेंटेनेंस का कार्य करता है, अनुरक्षण करने का कार्य करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, तो जैव प्रक्रम कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। इंग्लिश में हम डिफाइन करेंगे इसको कि द प्रोसेस which together perform this maintenance, the processes which together perform this maintenance job are life processes। यानी कि वैसे सभी प्रक्रिया जो हमारे शरीर को अनुरक्षण करने का कार्य करें, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। इसी में आप देखते क्या है, अच्छा कभी कभी हम देख लेते हैं कुत्ते को, कुत्ता क्या करता है, हाँफते रहता है और हम उस पर नजर डालते हैं तो कहते हैं कि वो तेजी से भाग रहा है। उसके शरीर में भी टूट फूट होता है, उसका भी संरक्षण कर रहे हैं, उसका भी मेंटेनेंस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा आता है आपका श्वसन, रिस्पायरेशन, सांस लेना। एक आदमी कहता है कि सांस लेना और दूसरे आदमी कहते हैं श्वसन। तो श्वसन और सांस लेना दोनों में बहुत अंतर होता है। जनरली हम जो सांस लेते हैं मुंह से भी ले लेते हैं, नाक से भी ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है और श्वसन में प्रक्रिया होती है, दोनों में अंतर है। जनरली जो भी हम मुंह से ले ले, नाक से ले ले, वह सांस लेना कहलाता है। और श्वसन की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, तब उसमें ऊर्जा का जो है निर्माण होता है, वही श्वसन होता है। इस प्रकार से हम परिभाषित इसको करेंगे कि शरीर की बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा एक कोशिकीय आवश्यकता के अनुरूप खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग ही श्वसन कहलाता है। खाद्य स्रोत के विघटन, अब कार्बोहाइड्रेट है, टूटेगा तो क्या बनेगा, उसके लिए देखिए जब ग्लूकोज टूटता है तो कैसे क्या बनता है, तो उसका जो उपयोग होता है ग्लूकोज के टूटने के पश्चात जो भी बनते हैं, एनर्जी जो बनते हैं, ऊर्जा जो बनते हैं, उसको ही हम लोग श्वसन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स for cellular needs is what we call respiration। सपोज कीजिए सेल हम क्यों कहते हैं, आप देखिएगा कि क्लास 9 क्लास में आपने पढ़ा है कि क्या होता है, सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं आपको, तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, तो आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन हम इसमें जो जैव प्रक्रम है, इसमें क्या देखते हैं कि सेल के पहले भी इसके कोशिकांग होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेली, यानी कोशिकांग। इसमें है आपको माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लाइसोसोम आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आते हैं, ये राइबोसोम आता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम लोग ये कोशिका का ऊर्जा ग्रेड। तो इस प्रकार से जो भी आता है ये कोशिकांग है, उसको हम लोग देखते हैं। इन कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम या राइबोसोम, ये सभी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर, ये आपका हो गया
सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग। इसके पहले भी आपको आप आते हैं तो देखते हैं कि एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, इन सब में जो है ये सभी आपस में मिलकर सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल को सेल बनाते हैं, सेल जो है टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। उत्सर्जन, इसके पहले हमने देखा रेस्पिरेशन, अब हम देख रहे हैं उत्सर्जन। तो इसका परिभाषा पहले देख लें। उत्सर्जन आप लोग समझते हैं, क्या समझते हैं इसके बारे में, कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं यदि हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है वही उत्सर्जन है। मान लीजिए पसीना है बाहर निकल रहा है, यह उत्सर्जन है। या आप पेड़ पौधों का देखिएगा छाल जो है बाहर निकल जाता है, वो भी उत्सर्जन है। अन्य जो है हमारे मूत्र वगैरह हैं ये भी बाहर निकलते हैं, ये भी उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन की परिभाषा जो दिया गया है वह दिया गया है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में यानी केमिकल रिएक्शन में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग, कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं यानी बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें क्या होता है कि कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तो केवल अनुपयोगी हो न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। मान लीजिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। अब मान लीजिए आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूदगी रहे, वह क्या करेगा, आपके शरीर को हानि ही पहुंचाएगा। पसीना रहेगा वह भी हानि पहुंचाएगा। ये अगर आप मूत्र विसर्जन नहीं करते हैं उससे भी हानि है, या आप अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं वह भी हानि है। पेड़ पौधे मोटे छाल अगर छाल जाए उनसे बाहर नहीं निकलते हैं वह भी उनसे हानि ही होगा। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वैसे पदार्थ हैं जो हमारे खाने पीने के बजाय हमारा शरीर में तो ताकत आ जाता है, लेकिन जो बिना उपयोग का है, जिसका उपयोग नहीं है, तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। उसी को हम अंग्रेजी में जो है डिफाइन करेंगे, बोलेंगे कि व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. We also know, हम लोग ये भी जानते हैं, यहाँ पर एक टर्म आया आपका सेल, कोशिका। कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। एक परिभाषा हमने पढ़ा था, आप लोग को भी बता देते हैं, आप लोग से भी शेयर कर देते हैं कि cell is the structural and functional unit of living beings which surrounds by semi-permeable membrane and capable of self-duplication in a free medium। यानी कि कोशिका क्या है, तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी होती है और इनमें स्वयं विखंडन होने की क्षमता पाई जाती है। कल हम लोग इसका एक और देखेंगे, न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा कि यह हमारे लिए दो भाग जो हमने देखा, उत्सर्जन और रिस्पायरेशन, श्वसन, यह जीवों के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि यह क्रिया नहीं होती है
तो समझिए कि वह जीव सजीव नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हैं अभी वायरस को, विषाणु को, वह किसी कोशिका के अंदर जाता है तभी एक्टिव होता है। अगर वह कोशिका के अंदर नहीं जाएगा तो वह क्या होगा, वह इनएक्टिव स्टेज में रहता है। इसीलिए आज तक वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि वायरस जो है, विषाणु जो है, वह क्या है, सजीव है अथवा निर्जीव है। इसको क्या कहते हैं, वायरस को कहते हैं कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। यानी कि जो विषाणु होते हैं वह क्या होते हैं, आपको सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होते हैं। पुनः कल हम देखेंगे न्यूट्रिशन के विषय में, पोषण के विषय में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, स्टडी कीजिए, बहुत बहुत